ममता बनर्जी की नाराजगी की, उनके प्रदर्शन की, ईडी के काम में बाधा डालने की। दरअसल ग्रीन फाइल को लेकर ममता ने बड़ा दावा किया है। ग्रीन फाइल में टीएमसी कैंडिडेट के नाम है, यह कहना है ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दोपहर प्रतीक जैन के घर पे पहुंच गई, वहां नाराजगी जाहिर की और आरोप ईडी पर लगाए, चुनाव आयोग पर लगाए। ग्रीन फाइल में वोटर स्ट्रेटेजी है, ममता बनर्जी का यह कहना है। वो यहां तक आरोप लगा रही हैं कि मेरी पार्टी की जानकारी को इकट्ठा किया जा रहा है, खास तौर पर मेरी यानी टीएमसी, उनकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, उनकी जानकारी हासिल की जा रही है। और इसी को लेकर उन्होंने प्रतीक जैन के घर पर और फिर आईपैक के दफ्तर पर पहुंचकर नाराजगी दिखाई। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people. 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, so my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5 I am going there also. तो ममता बनर्जी कह रही हैं टीएमसी यानी मेरे पार्टी के प्रत्याशियों की जानकारी जानबूझकर हासिल की जा रही है। ममता बनर्जी इसी को लेकर पहले प्रतीक जैन, जो कि आईपैक के डायरेक्टर हैं, उनके घर पर पहुंची और उनका कहना है कि उनके घर से फाइल्स को इकट्ठे किया गया और उन फाइल्स को लेकर जो आया गया जिसमें टीएमसी के कैंडिडेट की जानकारी थी। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ईडी ने छापेमारी की, जिस वक्त सुबह करीब 11 से 12 के बीच में ईडी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची, उस वक्त की तस्वीर। ये दूसरी तस्वीर फाइल ले जाते हुए पुलिस की टीम दिखी थी। फाइल ले जाने को लेकर तस्वीर सामने भी आई। साथ ही सवाल ये उठ रहे हैं कि ये फाइल जिसको ममता बनर्जी की गाड़ी में डाला गया, उस फाइल में कितने राज हैं, कौन से राज हैं, ममता बनर्जी क्या छिपाने दबाने की कोशिश कर रही हैं। आखिर उन फाइल्स को एक दफ्तर से उठाकर अपने साथ ममता बनर्जी कहां लेकर गई हैं, क्या छेड़छाड़ करेंगी। और वो हरी फाइल जिसको ममता बनर्जी अपने साथ लेकर पहुंची, उस फाइल में क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है। ममता बनर्जी बीजेपी पे आरोप लगा रही है, चुनाव आयोग पे आरोप लगा रही है। ममता ने कई आरोप लगाए, विपक्ष को परेशान करना ईडी का काम है। बीजेपी कह रही है कि ईडी अपना काम कर रही है, ममता काम को प्रभावित कर रही है। ममता कह रही है ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है, तो बीजेपी का कहना है सिर्फ जांच हो रही है, ईडी अपना काम कर रही है। पार्टी से जुड़े दस्तावेज ले गई है ईडी, कहना है ममता का अपनी फाइल बाहर लेकर गई है मुख्यमंत्री, ये कह रही है बीजेपी, यानी फाइल्स को प्रभावित करने, पेपर्स को, दस्तावेज को टेम्पर करने की कोशिश की जा रही है, ये बीजेपी का आरोप है। और बीजेपी ने इसीलिए ममता बनर्जी से कई सवाल भी पूछे हैं कि आखिर क्यों वो दफ्तर पहुंची, आखिर क्यों उन्होंने ईडी के काम में बाधा डालने की कोशिश की। एक रिपोर्ट देखिए। जहां जहां ईडी, वहां वहां ममता। कोलकाता में सियासत बनाम सिस्टम। फाइलों में छिपाया जा रहा है कौन सा राज। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में गुरुवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां सियासत, सत्ता और जांच एजेंसी आमने सामने आ गई। कोयला चोरी मामले में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ईडी जहां जहां रेड मारने पहुंची, पीछे पीछे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आ गई। सबसे पहले ईडी की टीम आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर पहुंची। रेड शुरू ही हुई थी कि कुछ ही देर में वहां पहुंच गई खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री की मौजूदगी से माहौल अचानक गर्मा गया। ममता बनर्जी के हाथों में ग्रीन फाइल थी, जो उन्होंने ईडी की टीम से छीन ली। इसके बाद ईडी की टीम पहुंची आईपैक के दफ्तर, लेकिन यहाँ भी वही नजारा देखने को मिला। ईडी के पहुंचते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने काफिले के साथ सीधे दफ्तर पहुंच गई। ईडी की फाइलों तक पहुंचने से पहले ममता बनर्जी के अधिकारियों ने एक एक कर फाइलें उठाई और उन्हें मुख्यमंत्री की गाड़ियों में रखना शुरू कर दिया।
देखते ही देखते जिन फाइलों को ईडी अधिकारियों के पास होना था वो ममता बनर्जी की गाड़ियों में पहुंच गई। मौके पर जबरदस्त हंगामा हुआ। ममता बनर्जी के लोग उनकी गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए। मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी और ईडी अधिकारी आमने सामने आ गए। इस दौरान ममता बनर्जी ने ईडी और केंद्र सरकार पर सीधे सीधे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, पार्टी के आईटी विभाग पर रेड, विपक्ष को परेशान करना ईडी का काम, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। पार्टी से जुड़े दस्तावेज ले गई ईडी, चुनाव से दूर रखने की कोशिश। ममता के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। कोलकाता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। जांच एजेंसी के काम में बाधा डाल रही है ममता, जांच को रोक रही है ममता बनर्जी। फाइल बाहर लेकर गई मुख्यमंत्री, ईडी ममता के खिलाफ कार्रवाई करे। इस बीच सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या है जिसे बचाने के लिए खुद मुख्यमंत्री रेड के बीच पहुंच गई? हरी फाइल में क्या छिपा रही है ममता? लेकिन एक बात तो साफ है, कोलकाता में सत्ता बनाम सिस्टम की इस टक्कर ने बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इन फाइल्स में कौन से घोटाले को छिपाने की कोशिश की जा रही है, किस सच्चाई को जानने के लिए छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। अब ये आपको एक ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं, क्योंकि इसी सच्चाई को छिपाना दबाने की कोशिश की गई। हरे फाइल में क्या छिपा रही है ममता, क्योंकि इसी हरी फाइल को ममता बनर्जी दिखाकर कह रही थी कि पूरी सच्चाई इस फाइल में है। ममता छापेमारी वाली जगह पर क्यों पहुंची है? जब एक सेंट्रल एजेंसी अपना काम कर रही थी, ममता बनर्जी वहां पर क्यों पहुंची? काम प्रभावित करने के लिए मुख्यमंत्री होते हुए भी वहां पर पहुंची? वो सवाल ये है, क्या ईडी के काम में बाधा डालने की कोशिश कर रही है, जैसा कि आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं, सांसद लगा रहे हैं? सवाल ये भी कि क्या ममता ने अधिकारियों का इस्तेमाल किया है और इसी चीजों को छिपाने दबाने की कोशिश कर रही हैं और इसीलिए ममता बनर्जी छापेमारी के तुरंत बाद मौके पर पहुंच गई? क्या पुलिस अधिकारी अपने साथ कागज लेकर गए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पेपर्स को ममता बनर्जी की गाड़ी में डाल दिया गया था। ममता बनर्जी की गाड़ी या उनके कॉन्वॉय की गाड़ी, अब उस गाड़ी को कहां लेकर जाया गया? पुलिस वाले अपने साथ उन पेपर्स को लेकर गए हैं। ईडी का एक्शन संविधान का उल्लंघन कैसे हो गया? क्योंकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि ईडी जो कार्रवाई प्रतीक जैन के घर पे कर रही थी वो संविधान का उल्लंघन है। क्या ममता ने ताकत का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, और खुद जब मौके पर पहुंच गई काम को प्रभावित करने की कोशिश करने लगी? इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही हैं, ईडी के काम को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, और संविधान का हवाला ईडी के काम को रोककर कैसे दिया जा रहा है? रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जो जे प्रतीक जैन और आईपैक का को फाउंडर एंड डायरेक्टर प्रतीक जैन के हाउस आया है एंड बोला कि ये पूरा का पूरा केंद्र का चक्रांत है, केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह का चक्रांत है। ये जो प्रतीक जैन आईपैक का को फाउंडर एंड डायरेक्टर, वो तो कोई टीएमसी का नेता नहीं है, एमएलए नहीं है।